अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माबिशिक शेख होम्योपैथ क्लिनिक से आप सबका खुश आमदीद। आज जिस ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए, उस टॉपिक का नाम है अबॉर्शन हो जाना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी फीमेल को अबॉर्शन हो जाता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे, ताकि कोई भी लेडी को अगर इस तरीके से सिम्टम्स आने लगे तो वो अपनी केयर कैसे कर सकती है और होम्योपैथी की मेडिसिन हम कौन सी यूज कर सकते हैं, वो फिर हम एज पर सिम्टम्स आपको बताएंगे। क्योंकि हर फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है और उसी की बिना पे जैसे उनको सिम्टम्स आने होंगे उसी की बिना पे हम उनको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। शेफ होमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का कि अगर किसी फीमेल लेडी को मिसकैरेज हो जाता है या उसको अबॉर्शन हो जाता है तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम फीमेल को देख रहे हैं कि फीमेल को प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, किस तरीके से उनको पेन हो रहा है। कोई भी फीमेल आपके पास आएगी तो मेजर कंप्लेन आपसे ये करेगी तो उसको स्पॉटिंग होना शुरू हो गई है, यानी कि उसको ब्लडिंग आना शुरू हो गई है। ब्लडिंग आना शुरू होगी तो कुछ वुमेन्स को क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ को खाली स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ को लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। अब कुछ वुमेन्स का ऐसा होता है कि अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, किसी स्ट्रेस का शिकार है, कोई डायबिटिक के पेशेंट है या एनीमिकल कंडीशन उसको हो रही है तो फिर सिम्टम्स उसके हिसाब से ही आएंगे। इसकी जो पेशेंट होगी वो एकदम से बहुत ज्यादा बीपी लो हो जाएगा, उसको चक्कर आने लग जाते हैं और चक्कर आने की वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है, क्योंकि एकदम से अगर तो ब्लडिंग हो जाएगी तो वीकनेस का शिकार हो जाएंगे। इसमें ये होता है कि कुछ जो लेडी होंगी वो मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, सबकी फिजिक्स अलग अलग होती है। हम जो मेडिसिन अपनी करेंगे कि पेशेंट हमारे पास आ रही है कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रही है वो हम देखेंगे, क्योंकि इसको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, इसकी टांगों की नसें खिंचने लग जाएंगे। ऐसा होता है कि टांगों से जैसे जान निकल रही है, तो ये कमजोरी का इसको सामना करना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पेशेंट आपके पास आ रही है, इस सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं। इसमें मेन सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी पेशेंट आपके पास आती है इस तरीके से तो फिर हमने क्या डील करना है। हमने देखना है कि पेशेंट को अगर ब्लड की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो उसके हिसाब से हम उसको होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा आ रहा है कि वो पल्सन टीला की है तो हम उसको उस हिसाब से मेडिसिन देंगे कि उसका मैदा भी बहुत ज्यादा खराब है, रो भी रही है बहुत ज्यादा। इसमें बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो सेमिसिफिगिया का है, सपल का है, सबाइना का है, ट्रेक्सिनेस अमेरिकाना का है, अल्टेरियस फेरिनोसा का है, नेट्रमियोन है, सीपिया है। हम बहुत सारी मेडिसिन आपको बता सकते हैं, लेकिन हम फिर वही बात करेंगे कि हम ये देखेंगे पेशेंट आपके पास कौन से मेजर सिम्टम्स के साथ आ रहा है, उसके साथ क्या इशू हो रहे हैं, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएंगे। इसी के साथ में इजाजत चाहती हूँ।